आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक स्टील की नली की लंबाई 1 मीटर है। नली के एक किनारे पर एक तीक्ष्ण टक्कर दी जाती है। नली के दूसरे किनारे पर कान लगाकर कोई व्यक्ति जो है इस टक्कर की ध्वनि को सुन रहा है। उसे दो आवाज़ें सुनाई देती है, एक जो नली के पदार्थ से होकर जा रही है और दूसरी जो नली की हवा से होकर जा रही है। अध्याय में दी गई सारणी के डेटा का उपयोग करते हुए इन दोनों ध्वनियों के कान तक पहुंचने के लिए समय के बीच का अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दी गई सारणी में क्या दिया गया है कि एक जैसे ये नली है, ठीक है, एक स्टील की नली है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसके जो पदार्थ है, मतलब पदार्थ के क्या होंगे, कण होंगे। और इसमें ये क्या है, ये होलो पाइप है, मतलब खोखला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक जो सिरा है इस पे क्या दी जा रही है, मतलब टक्कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। एक ध्वनि वह होती है जो क्या होती है कि नली के दूसरे किनारे पे जब कोई व्यक्ति क्या लगा रहा है, कान लगा करके सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसे ध्वनि सुनाई दे रही है तो दो तरह की ध्वनि सुनाई दे रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे पहली ध्वनि तो वो हो रही है जो ध्वनि यहाँ पे जो हवा है, हवा में उपस्थित जो हवा के माध्यम से जो ध्वनि जा रही है, ठीक है। दूसरा कौन सी जा रही है, जो स्टील के जो यहाँ पे कण है, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है। मतलब जो दो आवाज़ें सुनाई देती है, जो नली के पदार्थ, मतलब पदार्थ के जो कण है उससे होकर जा रही है और दूसरा नली की हवा से होकर के जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, समय के बीच का जो अंतराल है वो हमें बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो डेटा होती है, ठीक है, वो जो हमारा वी जो एयर होता है, ठीक है, जो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, मानक रूप से ये होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड। और जो वी स्टील की अगर हम बात करें, वी एस, ठीक है, स्टील के पदार्थ के द्वारा जो ध्वनि का उसमें वेग होता है वो कितना होता है, 5200 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें दी गई है और इसकी जो लंबाई है एल वो हमें कितनी दे रखी है, 1 मीटर के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो T1 समय मानते हैं हम किसके लिए, हवा में जो ध्वनि चल रही है उसमें जो लगा समय है एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में लगा समय, ठीक है। तो ये जो L है ये क्या हो गई, एक तरह से हम दूरी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और समय हम क्या मान ले रहे हैं, T1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल हमें ज्ञात है ध्वनि की और दूरी ज्ञात है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, L बटा क्या लिखेंगे, वी एयर। तो L बराबर क्या है, 1/330 हो गया सेकेंड, ये टाइम, ठीक। अब यहाँ पे T2 अगर हम लिखेंगे, जो स्टील के पदार्थ में के द्वारा जो ध्वनि जा रही है उसमें लगा समय, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी तो समान चलेगी लेकिन यहाँ पे इसकी चाल बदल गई है, तो ये हो जाएगा 1/5200 सेकेंड के बराबर। अब समय अंतराल निकालना है, तो मतलब दोनों के T अगर हमें निकालना है तो समय अंतराल क्या होता है, T2, ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 के बराबर, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे मान रखते हैं T1 का 1 बटा क्या हो जाएगा, 330 माइनस 1 बटा क्या हो गया, 5200, ठीक है। तो यहाँ से T बराबर अगर जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2.375 गुने 10 की घात माइनस 3 सेकेंड के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं T बराबर 2.75 मिली सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो इतने समय में क्या कर लेगा, ये एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में जो दोनों से हवा से और जो स्टील के पदार्थ के कण के द्वारा जो ध्वनि के वेग का जो समय अंतराल होगा वो कितना आ जाएगा, 2.75 के मिली सेकेंड के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।